दो दोस्त एक रात। दो शहरी दोस्त अख्तर और सलमान एक शाम साइकिल पर शाहपुर आए। उनका शौक था पुरानी इमारतों की तस्वीर लेना। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने हंसकर कहा, अरे ये सब अफवाह है, हम कैमरा ले जा रहे हैं, कल आपको सब प्रूफ दिखा देंगे। वो हवेली के अंदर गए और कैमरा सेट किया। रात को 12 बजे के करीब उनके कैमरे के फ्लैश एक बार चमके और बस उसके बाद कभी वो दोनों वापस नहीं आए। एक हफ्ते बाद उनका कैमरा हवेली के बाहर मिल गया। फिल्म डेवलप हुई तो उसमें बस एक फोटो थी, एक अंधेरी हॉलवे की, जहां दूर के बीच में एक सफ़ेद साया था, लेकिन उसका चेहरा बेगम जोया का था, खून से तर। 1967 नौकर की गवाही। हवेली के नए चौकीदार बशीर को रात का काम दिया गया था। पहली रात ही उसने एक अजीब चीज़ महसूस की। हॉल के बीच में एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। उसने समझा कि शायद हवा होगी, लेकिन हवेली के अंदर हवा कभी नहीं चलती थी। दूसरे दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि बशीर की कुर्सी खाली थी, लेकिन कुर्सी के नीचे ज़मीन पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने ज़मीन को पकड़ के खींचने की कोशिश की हो। बशीर कभी नहीं मिला। 1974 शादी का जोड़ा। गांव की एक लड़की शहाना अपने होने वाले शौहर के साथ हवेली के पास से गुजरी। उसने मजाक में कहा, अगर ये हवेली श्रापित है तो ये जोड़ा यहाँ से ले जाओ, और उसने दरवाजे के पास लटका एक पुराना शादी का जोड़ा उठा लिया। उस रात उसने अपने कमरे के शीशे में अपना अक्स देखा, लेकिन जोड़ा पहने हुए उसके साथ कोई और भी था, एक लाल आंखों वाली औरत। 3 दिन बाद शहाना अपने कमरे में लटकी हुई मिली, लेकिन उसका शादी का जोड़ा खून से तर था। 1983 पुलिस की कोशिश। हवेली के राज को खोलने के लिए पुलिस ने एक टीम भेजी। 5 अफसर रात के समय अंदर गए, एक टेप रिकॉर्डर के साथ। टेप के अंदर शुरू के 10 मिनट बिल्कुल खामोश थे। फिर एकदम से एक औरत की चीख और एक आदमी की आवाज़, दरवाज़ा बंद हो गया, कोई दरवाज़ा खोलो। फिर एक आवाज़, जैसे कोई छुरी से मांस काट रहा हो। टेप का आखिरी हिस्सा बस एक ही चीज़ बार बार दोहराता था, ये तुम्हारा घर नहीं, ये हमारा है। उस रात के बाद से वो 5 पुलिस वाले भी लापता हो गए। 1980s के आखिर तक गांव वालों का कहना था कि हवेली के अंदर जाने वाले का वापस आना मुमकिन नहीं, और जो आता भी वो अपने साथ एक चीज़ ले आता, एक साया जो जिंदगी भर उसके पीछे रहता। 2009 का एक सर्द दिसंबर था। इंटरनेट पे अर्बन लेजेंड्स का क्रेज अपने चरम पर था और इम्तियाज़ हवेली एक वायरल टॉपिक बन चुकी थी। यूट्यूब पे एक नए हॉरर डॉक्यूमेंट्री चैनल डार्क लेंस ने डिसाइड किया कि वो हवेली के अंदर जाकर प्रूफ लाएंगे। टीम में 4 लोग थे, आरिफ होस्ट, जज्बाती और डेयरिंग, नेहा कैमरा ऑपरेटर जो हॉरर पर बिलीव नहीं करती थी, रिजवान साउंड इंजीनियर जो अपने साथ ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर लाया था, डैनी एडिटर जो सब कुछ फिल्म करेगा। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने बुलाया हो। आरिफ ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, हम अब इस नोटोरियस इम्तियाज़ हवेली के अंदर जा रहे हैं। यहाँ की हर दीवार खून की कहानी सुनाती है और हम सब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही वो अंदर गए, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। रिजवान का ईएमएफ मीटर एकदम से बेचैन होने लगा। नेहा ने मजाक उड़ाया, बैटरी वीक होगी। 11:15 PM बड़े हॉल के अंदर कैमरा ने एक पुरानी कुर्सी कैप्चर की जो धीरे धीरे हिल रही थी। आरिफ उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को टच किया, एक चिल्लाती हुई औरत की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। नेहा ने कहा, यह साउंड का एको होगा, लेकिन जब टेप दोबारा सुना गया तो उस चीख के बाद एक फंसा फंसा कर कहने वाली आवाज़ थी, निकल जाओ वरना तुम भी हमारे हो जाओगे। 11:40 PM तहखाने के दरवाजे के पास उन्होंने एक लाल रंग का नक्श देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अब्दुल्ला ने 1949 में देखा था। रिजवान ने अपने हाथ से छूकर चेक किया, लेकिन उसका हाथ लाल हो गया, जैसे खून हो। नेहा ने कैमरा जूम किया और देखा कि नक्श के बीच में एक चेहरा बन रहा है, बेगम जोया का। 12 AM जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के सब दरवाजे धड़ से बंद हो गए।
डैनी ने भागकर एग्जिट डोर खोला, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक और हॉलवे था जो कभी इमारत का हिस्सा ही नहीं था। वॉल से सीपेज हो रही थी, लेकिन वो पानी नहीं था, वो लाल था। 12:12 AM कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था जब नेहा एक कोने से गुजरी। नेक्स्ट सेकंड वो फ्रेम से गायब हो गई। आरिफ चिल्लाया, नेहा कहाँ गई? रिकॉर्डर पर उसकी आवाज़ के साथ एक दूसरी आवाज़ भी कैप्चर हुई, जो उसकी आवाज़ का उल्टा वर्जन थी, जैसे कोई एको नहीं बल्कि उसके शब्द को अंदर खींच रहा हो। 12:30 AM बस आरिफ और रिजवान बचे थे। आरिफ ने कैमरा उठाया और सीधा नक्श के पास जाकर कहा, तुम जो भी हो सामने आओ। कैमरा एक सेकंड के लिए ब्लैक हुआ, फिर स्क्रीन पे सिर्फ बेगम जोया का चेहरा, जो धीरे धीरे चेहरे के दोनों किनारे से फट रहा था, जैसे अंदर कुछ और हो। फिर एक बूमिंग वॉइस, ये हमारा घर है, अब तुम भी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा देखा। मेमोरी कार्ड में सिर्फ 13 मिनट का यूजेबल फुटेज था, बाकी स्टैटिक नॉइज। टीम के चारों लोग कभी नहीं मिले। डार्क लेंस का चैनल कभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन हर 6 महीने बाद उसका एक नया वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड होता, एक ब्लैक स्क्रीन के साथ सिर्फ एक लाइन, मैं अब भी यहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लोकल रिपोर्ट। गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के बाहर एक ट्राइपॉड घिरा पड़ा था, उसके ऊपर एक DSLR कैमरा। कार्ड में बस 13 मिनट की यूजेबल फुटेज थी, बाकी करप्ट थी। टीम के चारों मेंबर्स लापता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई ह्यूमन फुटप्रिंट्स हवेली के अंदर नहीं मिले, सिर्फ एक डैम्प ब्लड ट्रेल जो नक्श तक जाता था और वहीं खत्म हो जाता था। आज भी हवेली बंद है, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि रात के 12 बजे वहां से एक ही साथ 4 अलग अलग चीखें सुनाई देती हैं। EMF स्पाइक्स वहां अब भी आज के मॉडर्न पैरानॉर्मल रिसर्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि उन चीखों में एक नई चीख भी शामिल हो चुकी है, एक पुरुष की जो नेहा पुकार रहा होता है। शाहपुर के बुजुर्ग ने हवेली के गेट पर एक लोहे की चेन डाल दी है, लेकिन वो चेन हर दूसरे दिन टूटी मिलती है। कोई गांव वाला रात में उस तरफ नहीं जाता। कुछ लोग का कहना है कि अगर कोई लाल नक्श को देखे तो उसका नाम हवेली के अंदर लिख दिया जाता है और वो इंसान वापस कभी सेफ नहीं आता। आखिरी वार्निंग टू व्यूअर्स, अगर तुम कभी शाहपुर गांव जाओ तो हवेली के पास मत जाना, और अगर तुम्हें एक पुरानी फीमेल वॉइस तुम्हारा नाम लेते हुए सुनाई दे तो वापस मुड़ जाना, वरना तुम्हारे नाम के साथ एक और लाल नक्श बन जाएगा।